नमस्ते। आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, और वो है शबरी के बेर। हम सब ने शबरी के असीम प्रेम और भक्ति की वो भावुक कहानी सुनी है, लेकिन जरा रुकिए, क्या जो हम जानते हैं वो पूरी तरह से वैसा ही है जैसा हमारे ऐतिहासिक शास्त्रों में लिखा गया था? आज के इस विश्लेषण में हम ऐतिहासिक साक्ष्यों और हमारी आधुनिक लोक परंपराओं की आमने सामने तुलना करेंगे, और यकीन मानिए कुछ तथ्य आपको सच में हैरान कर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए एक बहुत ही सीधे लेकिन चौंकाने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या शबरी ने सच में राम जी को देने से पहले वो बेर चखे थे? अब इसे आप एक तरह का मंडेला इफेक्ट मान सकते हैं। हम आज एक ऐसी सांस्कृतिक मान्यता को चुनौती देने जा रहे हैं जो हमारे मन में इतनी गहराई तक बसी है कि हम उसे निर्विवाद सत्य मान चुके हैं। क्या हमने कभी इस पर सवाल उठाया है, या फिर बस पीढ़ियों से चली आ रही बातों को ही हमने अंतिम सच मान लिया है? जूठे बेरों वाली वो खूबसूरत तस्वीर तो हम सबके मन में बसी है ना, जहां माता शबरी अपने आराध्य भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही हैं, और जब वे आते हैं तो शबरी प्रेम में इतनी मग्न है कि वो हर एक बेर को अपने दांतों से काटती हैं, उसे चखती हैं, बस ये पक्का करने के लिए कि वो मीठा है या नहीं, और केवल मीठे बेर ही भगवान को अर्पित करती हैं। देखा जाए तो ये कहानी हमारे यहाँ भक्ति और निस्वार्थ प्रेम का एक सर्वोच्च प्रतीक बन चुकी है। तो चलिए यहीं पर हम थोड़ा रुकते हैं और एक तुलना करते हैं। एक तरफ हमारी वो लोकप्रिय मान्यता है जहां चखे हुए और जूठे बेर भगवान को दिए गए, जो कि अगाध प्रेम का सूचक है, और दूसरी तरफ है हमारी शास्त्रीय वास्तविकता, एक ऐसा सच जो प्राचीन ग्रंथों में दर्ज है, जिसके अनुसार फल बिल्कुल उत्कृष्ट थे, लेकिन उन्हें चखा या जूठा नहीं किया गया था। अब ये दोनों बातें आपस में कैसे और क्यों टकराती हैं, इसे समझना बहुत ही दिलचस्प है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए एक ऐतिहासिक जासूस की तरह सोचते हैं, और इसके लिए हमें सबसे पुराने, सबसे प्रामाणिक स्रोत की ओर जाना होगा, यानी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण। ये संस्कृत का मूल ग्रंथ है। आइए देखते हैं कि इस ग्रंथ में शबरी के प्रसंग का असल में क्या वर्णन है, और क्या वहां सच में इन जूठे बेरों का कोई उल्लेख मिलता भी है या नहीं। तो जब हम वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड पढ़ते हैं तो वहां साफ साफ लिखा है कि शबरी ने भगवान राम के स्वागत के लिए पंपा सरोवर के किनारे से अत्यंत उत्कृष्ट और ताजे फल इकट्ठे किए थे। बस इतना ही। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? यहाँ फलों को चखने या जूठे बेर देने का बिल्कुल कोई भी जिक्र नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। शबरी केवल वे बेहतरीन फल राम जी को असीम श्रद्धा के साथ अर्पित करती हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अच्छा, अगर वाल्मीकि रामायण में जूठे बेरों की बात नहीं है तो शायद ये बाद के किसी बड़े ग्रंथ में हो। तो चलिए सीधे 16वीं शताब्दी में चलते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की ओर। भारत में भक्ति आंदोलन का ये एक बहुत बड़ा स्तंभ है। इसी ने रामकथा को घर घर तक पहुंचाया। तो आइए देखते हैं कि क्या तुलसीदास जी ने उन जूठे बेरों का जिक्र किया है। जरा रामचरितमानस के इस श्लोक पर गौर करें। कंध मूल फल बहुविधि आनी, प्रेम सहित प्रभु पाही बखानी। मतलब एकदम सीधा सा है। शबरी ने बहुत प्रकार के कंद, मूल और फल लाकर प्रेम पूर्वक प्रभु को अर्पित किए। यहाँ शबरी के असीम प्रेम की पूरी प्रशंसा की गई है। भगवान राम भी उनके प्रेम से अभिभूत हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, किसी भी फल को चखने या जूठा करने का कोई भी उल्लेख इस चौपाई में मौजूद नहीं है। तो अब हमारे सामने तस्वीर बिल्कुल साफ है। वाल्मीकि रामायण, क्या उसमें जूठे बेरों का उल्लेख है? जवाब है नहीं। रामचरितमानस, क्या इसमें उल्लेख है? यहाँ भी जवाब है नहीं। तो जो कहानी आज पूरी दुनिया में इतनी मशहूर है, जिसे हम सबने सच मान लिया है, वो इन दोनों प्रमुख आधारभूत ग्रंथों से पूरी तरह से गायब है। और यहीं पर आकर सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। अब तक आप सबके दिमाग में पक्का यही सवाल घूम रहा होगा कि तो भाई जूठे बेरों की ये कहानी आखिर आई कहाँ से? अगर हमारे दो सबसे महान ग्रंथों में इसका जिक्र बिल्कुल नहीं है, तो फिर ये इतनी सुंदर, इतनी भावुक परंपरा कैसे पैदा हो गई? इस गुत्थी को सुलझाना वाकई बहुत मजेदार है। इसका सीधा सा जवाब छिपा है हमारी लोक कथाओं में। जी हाँ, शबरी द्वारा बेर चखने का ये प्रसंग मूल महाकाव्यों का हिस्सा कभी था ही नहीं। ये तो बहुत बाद में हमारी क्षेत्रीय साहित्य और जीवंत लोक परंपराओं से निकल कर आया है।
ये इस बात का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे लोक संस्कृति ने मुख्य धारा के साहित्य को अपने रंग में रंग दिया और एक बिल्कुल नई कहानी को जन्म दिया। चलिए इस परंपरा के विकास को जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इतिहास में बेर चखने का सबसे पहला उल्लेख हमें 15वीं सदी की ओडिया भाषा की दांडी रामायण में मिलता है, जिसे बलराम दास जी ने लिखा था। इसके बाद उत्तर मध्यकाल में नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल जैसी रचनाओं ने इसे और बढ़ावा दिया, जहां चरम भक्ति को दर्शाने पर बहुत जोर था। और फिर आधुनिक युग तक आते आते ये कहानी हमारी लोक संस्कृति का ऐसा हिस्सा बन गई कि आज इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। अब यहाँ भक्ति का असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो कहानी बाद में लोक कथाओं से जुड़ी वो कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम की एक बहुत ही गहरी अभिव्यक्ति है। यह हमें दिखाती है कि कैसे निस्वार्थ प्रेम शास्त्रों के कठोर नियमों से कहीं ऊपर उठ जाता है। लोकमानस ने शबरी की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए इस भावना को जन्म दिया, जो ग्रंथों की सीमाओं को तोड़कर सीधे हमारे दिलों तक पहुंच गई। और यही आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। ग्रंथ बनाम परंपरा। एक तरफ ऐतिहासिक ग्रंथों के कठोर प्रमाण हैं और दूसरी तरफ हमारी आधुनिक भावनात्मक परंपराएं। यह देखना सच में अद्भुत है कि कैसे आधुनिक परंपराओं ने इस क्षेत्रीय कहानी को इतने प्यार से अपना लिया। यह साफ तौर पर दिखाता है कि ऐतिहासिक साक्ष्य कभी-कभी बहुत शक्तिशाली लोक कथाओं के सामने कैसे झुक जाते हैं और कैसे भक्ति का भाव इतिहास के पन्नों से कहीं ज्यादा अहम हो जाता है। जाते जाते बस एक गहरा विचार आपके लिए छोड़ना चाहूंगा। जरा इस पर सोचिएगा। यदि निस्वार्थ भक्ति और हमारी भावनाएं प्राचीन ग्रंथों की कहानियों को पूरी तरह से एक नया रूप दे सकती हैं, तो सदियों पुरानी हमारी ऐसी और कौन सी ऐतिहासिक कहानियां होंगी जिन्हें लोक कथाओं ने नया आकार दिया है? क्या हमारा इतिहास सच में वैसा ही है जैसा हम सोचते हैं, या हमारी भावनाओं ने उसे भी बदल दिया है? आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक और दिलचस्प विषय के साथ।